इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrunycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे लियो साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shunya. All right, Leo. Oh, Leo, we have the death card. I think ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड मैंने देखा है, डेथ कार्ड, जो कि मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इन्फानाइट जो शब्द होता है वो भी दिख रहा है यहाँ पर। आई फील लाइक कि आप यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं चीज़ों की, एक्सपीरियंसेस की या लाइफ की, ये जो पॉसिबिलिटी होती है, जैसे आप उसमें जैसे कह लीजिए कि एक एक्सपेंशन की एनर्जी लेकर आ रहे हो कि ये पॉसिबिलिटी है कि, लेकिन उसके परे क्या है, उसके आगे क्या किया जा सकता है। एंड आई थिंक ये पॉसिबिलिटी के परे देखना ही आपको इन्फानाइट एनर्जी के साथ जोड़ रहा है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है लियो कि ये बहुत सारी आने वाली एक्सपेंशन के बारे में भी बात कर रहा है। ये 7 दिन काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप बहुत ही कम मात्रा में जिनको रिसीव कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल लव हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे प्यार मिलता है लेकिन मुझे प्यार उतना नहीं मिलता। तो ये ऊर्जा है एक्सपेंसिव, कि वो जो दायरा है वो दायरे का बड़ा होना। फिर चाहे आपकी कोई करियर की ब्लेसिंग हो, चाहे लव की ब्लेसिंग हो, लेकिन जो भी ब्लेसिंग आपको लगता था कि ये कम मिल रहा है मुझे, उसमें एक एक्सपेंशन की एनर्जी है। ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है और स्पिरिचुअली भी ये एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बात करता है। सो हम बाकी के कार्ड्स देखते हैं फिर बात करते हैं। ओके, सो हमारे पास है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली इन्फिनिटी का सिंबल, इन्फिनिटी का साइन भी 8, राइट, और यहाँ पर दोनों ही 8 नंबर के कार्ड। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, एंड वी हैव द फूल कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेम्परेंस की एनर्जी, बहुत कंफर्टिंग स्पेस, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम संतुष्टि महसूस करें, बैलेंस महसूस करें। खास करके मुझे डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं हमारी लाइफ की, हमारी जो भी नए नए मुकाम आते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं, वो हमें कैसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। आई फील है कि आप इस तरीके से अपनी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें बहुत देखेंगे, उन्हें बहुत याद करेंगे। ओके, और उसकी वजह से भी यहाँ पर भी इन्फिनिटी का ही सिंबल है। सो यस, इन्फिनिटी का सिंबल, उसके साथ आपको काम करना चाहिए इस वीक में। आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे, और जब भी आप मेडिटेट करें, आप बैठें, थोड़ी देर उस पर फोकस लगाएं और फिर आंखें बंद करके उसे विजुलाइज करें अपनी थर्ड आई में। ओके, ये सिंबल आपको बहुत मदद करने वाला है। सो जैसा मैं पहले कह रही थी, लियो में बहुत सारी एक्सपेंशन देख रही हूँ और इसी चीज़ को मोहर लगाता है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जैसे कहते हैं ना कि निशाना भेद लेना, निशाना लगा लेना। अगर आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई भी किसी भी लिहाज का गोल हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप यहाँ पर किसी को इम्प्रेस करना या किसी को किसी को कह लीजिए कि अपना बनाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ वो हो सकती है कि वहाँ से भी वैसी ही एनर्जी आपको मिले कि जिस तरीके से आप उस पर्सन के लिए फील कर रहे हैं वो सेम फीलिंग्स उसके मन में भी है। क्योंकि जो इन्फिनिटी होती है ये होती है बैलेंस की। जो आप हैं, जो आपका अट्रैक्शन पॉइंट है, सामने से भी वही अट्रैक्शन पॉइंट दिखना। ओके, अगर ये कोई पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ गोल है कि मुझे मेरी हेल्थ के लिए हेल्थ को इम्प्रूव करना है, नींद को इम्प्रूव करना है, वेट को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, आई थिंक आप सभी उन चीज़ों में सक्सेसफुल होने वाले हो। और इस वजह से इस वीक में नई इंटेंशंस सेट कीजिए, क्योंकि इस वीक में आप जो भी इंटेंशंस सेट करेंगे वो बहुत फलेंगी फूलेंगी। कुछ लोगों के लिए 8 दिन में फलेंगी फूलेंगी, कुछ
कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स में और कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स में, ओके। लेकिन ये गोल्स जो इस वीक में बनाए जाएंगे, बहुत तरक्की है उनमें, ओके। 8 ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि क्लोजर्स भी आप दे पाएंगे इस वीक में। कोई ऐसी पीड़ा, कोई ऐसी तंगी आपकी जो आपको मतलब कमज़ोर बना रही थी, चाहे फिर वो आपका समय बर्बाद करके हो, फिर चाहे आपके इमोशंस पर असर डाल के हो कि आपके भीतर इंस्पिरेशन नहीं रहना किसी काम को करने की, ये जो भी तकलीफ थी, पास्ट की जो भी मेमोरी थी, खास करके ये किसी पर्सन के साथ मेमोरी जुड़ी हुई हो सकती है, ओके। इससे आप छुटकारा पाने वाले हैं इस वीक में, आप इसको क्लोजर देने वाले हैं। एक ऐसी अवेयरनेस या रियलाइजेशन आपको हिट करेगी इस वीक में, जहां पर आपको होगा कि ओके, मुझे जितना रोना था मैंने रो लिया, मुझे जितना अफसोस मनाना था मैंने कर लिया, अब मुझे जीवन में आगे बढ़ना है और मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। तो कि यस आई एम रेडी वाली जो कॉन्शियसनेस होती है ना, ये आपको इस तरीके से हिट करेगी कि आप कन्विंस हो जाएंगे कि यस मैं क्लोजर देने के लिए रेडी हूँ, मैं लेट गो करने के लिए रेडी हूँ। बहुत एफर्टलेसली ये होने वाला है, ओके। मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगी कि आप अपने इनर चाइल्ड के अगर कुछ इश्यूज़ को यहाँ पर लेट गो कर रहे हैं, तो आपको बहुत पीस के साथ ये काम करना है। आप अपने लिए कोई ना कोई टेडी बेयर भी खरीद सकते हैं इस वीक में, ये भी आपके स्पेस में कंफर्ट को ऐड करेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, ओके। तो अगर आप सेल्फ लव के लिहाज से कोई गिफ्ट देना चाहते हैं अपने आप को, तो टेडी बेयर ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपके लिए इस वीक में एक विश फुलफिलमेंट भी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों के लिए अपने परिवार का साथ पाना है, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेशंस जो हैं उसे इंजॉय करना हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए पेट अडॉप्शन भी हो सकती है, या फिर ये कोई और भी आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है जो शायद पिछली दिवाली से आप कोई चीज़ मांग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पटाखे हैं तो मुझे एकदम से दिवाली नजर आई, ओके। सो शायद पिछली दिवाली से आप किसी चीज़ की इच्छा जताए हुए थे और वो चीज़ अब आपको मिल रही है, ओके। तो ये विश फुलफिलमेंट है जो कि बहुत सारी श्रद्धा भी लेकर आएगी, विश्वास भी लेकर आएगी कि हाँ, ईश्वर आपकी पुकार को सुनते हैं, आपकी भक्ति को रंग चढ़ता है। तो ये वो और आपका जो है विश्वास बढ़ेगा, ये जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं उनको लेके, ओके। इसकी वजह से मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत हाई स्पिरिट में भी रहेंगे, तो ये बहुत इजी होगा आपके लिए इस वीक में लोगों के साथ कनेक्ट कर पाना, खास करके उन लोगों के साथ भी जिनके साथ आपकी थोड़ी सी इक्वेशन ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। कि मान लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग की किसी के साथ कमी रही है ना अतीत में, लेकिन अब आप इस पर्सन के साथ उसको समझ पाएंगे क्योंकि आप खुद ही हाई स्पिरिट में हैं, तो आप चीज़ों की दूसरी साइड को भी अच्छे से देख पाएंगे, ओके। बहुत सारी रिकन्सिलिएशन की भी चांसेस हैं और बहुत सारी फॉरगिवनेस के भी चांसेस हैं, ओके। फूल है यहाँ पर, फूल फिर से यहाँ पर बड़ी जर्नी के बारे में बात करता है, एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी जिसमें हम और बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। यहाँ पर भी डॉग की एनर्जी आ रही है, तो जानवर एनिमल स्पिरिट्स जो होते हैं वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं, खास करके डॉग स्पिरिट, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी चीज़ की नई बिगिनिंग इस वीक में आने वाली है, या फिर आप भी किसी न्यू साइकिल को यस कह सकते हो और बहुत खुशी खुशी आप इस नई बिगिनिंग के साथ जीवन में अपने आगे बढ़ोगे, ओके। डेथ और फूल दोनों ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में भी बात करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपको कोई ना कोई चक्रा हीलिंग महसूस हो, या फिर कोई आपको ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इस वीक में महसूस हो जो आपको मतलब कि आहा कि ये क्या था, ये तो ऐसा कुछ था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। लेकिन ये जो भी ऊर्जा है, ये आपको इनोसेंट जो पवित्र ऊर्जा है, सेक्रेड एनर्जी है, उसके और करीब जाने में मदद करेगी, ओके। ये चीज़ जो है आई फील है कि इसकी वजह से आप अपने जो रिलेशनशिप्स पे चल रहे हैं लोगों के साथ, उनको भी एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन देने में वहाँ पर भी आप कामयाब रहोगे। आप कहीं ना कहीं उसमें भी जो गड़बड़ी है, जो रेजिस्टेंस है, इसको रिमूव कर पाओगे। यहाँ पे ये जैसे है धुलने की एनर्जी, जैसे कुछ साफ हो रहा है, जैसे कुछ धूल जम गई थी किसी चीज़ पर, जंग लग गया था, तो अब उसको ठीक किया जा रहा है, रिस्टोर किया जा रहा है, ओके। यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड हैं कहीं ना कहीं, और न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड अपने साथ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आते हैं।
खास करके ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये करियर की न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कमिटमेंट्स की हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं डे टू डे लाइफ की। ओके, अगर ये कहीं ना कहीं आपके फैमिली से अगर कोई जुड़ी हुई जिम्मेदारी है, सो मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, लेकिन आप अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखें। आपको ये नहीं देखना कि आपको ही सारा काम करना है, आपको ये भी देखना है कि मैं उतना ही काम करूँगा, उतनी ही जिम्मेदारी लूँगा जितना मैं उठा सकता हूँ। ओके, यहाँ पर करियर में मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप बिजनेस के लिए कुछ सोच रहे हैं तो आई फील लाइक कि वो पहला स्टेप इस वीक में लिया जा सकता है। और इन केस आपको कोई एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए फ्रीलांस भी करनी है, सो आई फील लाइक कि वो भी बड़ा अच्छा है आपके लिए। ओके, मैं अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी ऐसी देख रही हूँ जो आगे 3 to 6 मंथ्स में और फलेंगी फूलेंगी आपकी करियर की। सो किसी भी लिहाज से कोई भी न्यू बिगिनिंग अगर इस वीक में करियर में लेकर आई जा सके, प्लीज़ उसको यस बोलिए, प्लीज़, क्योंकि ये 3 to 6 मंथ्स में जैसे मैच्योर होगी एनर्जी, तो जो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ अभी कमाओगे, 3 से 6 महीनों में वो 10 गुना ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो ये मैसिव कह लीजिए कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर ग्लूटेन फ्री डाइट अगर कुछ लोग कंसिडर कर रहे हैं तो आई थिंक उसको आप ट्राई कर सकते हैं इस वीक में। ओके, ना लेट्स सी आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है यहाँ पर। लियो, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, आई थिंक इन्हीं दोनों ग्रुप से ही लेंगे जिस तरीके से ये कार्ड आए हैं। सो हमारे पास है यहाँ पर सी। यस, मैंने तभी आपसे कहा कि एनिमल स्पिरिट्स की एनर्जी बहुत गाइड कर रही है आपको। यहाँ पर गरुड़ भी आए हैं, डॉग भी है, और मुझे अब वुल्फ भी दिख रहा है। तो ये 3 जो एनिमल स्पिरिट्स हैं, इनके बारे में और पढ़िए और रिसर्च कीजिए, देखिए कि इनके सर्वाइवल टेक्निक्स क्या हैं और वो आपकी लाइफ से कितना मिलती जुलती हैं। या फिर आप इनका नाम लेकर इन्हें पुकार भी सकते हैं कि प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मैं अपने जीवन की किस बेहतर दिशा के साथ जुड़ूं। ओके, क्योंकि ये सर्च करते हैं, जो एनिमल इंस्टिंक्ट होती है वो है सर्चिंग की। तो यस, आप खोज सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं एनिमल स्पिरिट्स के साथ काम करके। थैंक यू एनिमल किंगडम फॉर ब्लेसिंग माय पाथ विद लव। तो एनिमल किंगडम जो एनर्जी है ये आपको सच्चे प्यार की ऊर्जा के साथ भी जोड़ने में आपकी मदद कर सकती है। ओके, या फिर अगर आप किसी को प्यार देने में असक्षम महसूस करते हैं, आपको लगता है कि एक ब्लॉक आ जाता है क्योंकि मुझे डर लगने लगता है, इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, तो उसे रिमूव करने में भी स्पिरिट एनिमल जो है वो आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, फिर है हमारे पास लव्ड वन इन हेवन। थैंक यू लव्ड वंस इन हेवन फॉर ड्रॉइंग क्लोज एट दिस टाइम। आई फील लाइक कि जो लोग तारा बन गए हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करवाएंगे। अभी श्राद्ध भी शुरू होने वाले हैं ना, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग उनके एंसेस्टर्स भी उनको विजिट करें। आप उनके नाम का दान पुण्य जितना करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, फिर है हमारे पास साइंस फ्रॉम हेवन। तो हेवन की एनर्जी दो बार आई है। सो यस, डेफिनेटली जो भी लोग तारा बन गए हैं या आपके एंसेस्टर्स हैं वो तो आपको डेफिनेटली विजिट करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो फेदर्स के द्वारा या ड्रीम्स के द्वारा भी वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो रात को सोने से पहले इंटेंशन सेट करना कि अपने एंसेस्टर्स से कहना कि अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे ड्रीम्स के द्वारा उसका संकेत दे दीजिए ताकि मैं वो काम समय रहते ही कर सकूं। ओके, मुझे बहुत सारा सुकून दिख रहा है इन कार्ड्स में। आई थिंक एंसेस्टर्स आपके ना जीवन में पीस को लेकर आने में बहुत मदद कर सकते हैं, तो ये उनके साथ ज़रूर कनेक्ट कीजिए। थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। तो जैसा मैंने कहा कि वो अपनी प्रेजेंस को आपके साथ, वो आपको इशारा देंगे कि यस, आप अकेले नहीं हो, वो आपके साथ हैं। ओके, फाइनली है हमारे पास लीप ऑफ फेथ। आई एम रेडी टू टेक अ लीप एंजल्स, थैंक यू फॉर डूइंग इट विद मी। सो यस, यहाँ पर फिर से वही दिख रहा है कि जैसे आप अकेले नहीं हैं। ओके, लीप ऑफ फेथ, जहाँ पर विश्वास ही कहते हैं ना कि हमारे पास और तो कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है इस काम को करने का, लेकिन हाँ, मन में विश्वास है कि हमारा ये जो काम है, हमारा ये जो इंटेंशन है, ये बहुत फलेगी फूलेगी, क्योंकि बस मन में विश्वास है। एंड आई फील लाइक कि ये जितने भी एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ पर विश्वास की जहाँ पर आपकी श्रद्धा आपसे मांगी जाएगी, उस वक्त भी आपको डिवाइन की प्रेजेंस महसूस होगी।
ओके आपको ऐसा लगेगा कि यस, ये विश्वास जो मेरा इतना मजबूती के साथ आ रहा है, इसका मतलब यही है कि डिवाइन मेरे साथ है, मेरा माइंड मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा, विच मीन्स कि अब मैं अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हूँ। तो वो बहुत हिम्मत, वो बहुत डिवाइन प्रेजेंस का महसूस करना वैसा वीक होने वाला है आपका, और आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करने वाले हो। ओके नाउ लेट्स सी हमारे लियो के लिए और क्या गाइडेंस है यहाँ पर। One more time, please. And Shanya, okay? वायलेट फ्लेम हीलिंग, तो आप में से कुछ लोगों की वायलेट फ्लेम हीलिंग रिलेशनशिप में चल सकती है, जो कि है कर्मा रिलीजिंग के बारे में। किसी कार्मिक पर्सन को आप डेफिनेटली रिलीज कर सकते हैं। 8 ऑफ कप्स में भी वही दिख रहा है यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेशन, तो आपकी थर्ड आई पर, जैसे मैंने आपसे कहा कि विजुलाइज करना स्पिरिट एनिमल को, उन पर कॉन्सेंट्रेट करना उनकी एनर्जी पर, ताकि वो आपकी बदले में मदद कर सके। ओके रीकेंडल, तो कुछ लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन का, रोमांस का वापस लौटना है, इच्छाओं का, ऐसी पॉजिटिव जो डिज़ायर्स होती हैं उनका वापस लौटना है। तो यस, बहुत सारा ऐसी ऊर्जा जो कहीं लॉस्ट हो गई थी, आप उसे रिस्टोर कर पाओगे इस वीक में। ओके इंस्पिरेशन रिकन्सिलिएशन, रिकनसाइल, तो मैंने ये पहले ही मैसेज दे दिया है आपको। इनहेरिटेंस, तो शायद एंसेस्टर्स आपकी इनहेरिटेंस जो है उसको, उसके बारे में शायद आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। लैंड हो सकता है, घर हो सकता है जिसके बारे में आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो यस, इनहेरिटेंस। क्लियर स्किन, तो आप में से कुछ लोग अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं क्लियर स्किन की। कोई ना कोई ग्रीन जूस पीना शुरू करना, या फिर कोई स्किन केयर रूटीन को शुरू करना, ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। ओके तो यस, हमारे लियोज़ के लिए ये रीडिंग है। आई होप कि इससे आपको ढेर सारी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।